नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 24 मई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस को लेकर, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो और वैसे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट भी आ गया है, तो सभी जो सफल अभ्यर्थी हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वो सभी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, लक्ष्य की प्राप्ति करते रहें, और साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें असफलता हाथ लगी है उन्हें भी बिल्कुल तन मन धन से जुटकर तैयारी करनी चाहिए और असफलता अर्जित करनी चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी जर्नी के स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि द हिंदू एनालिसिस में हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे कोई नियामकी बॉडी होती है, अर्थात रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी जो निकाय है, नियामक निकाय है, सेबी जैसे है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आती है वगैरह, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सब। तो बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए सत्र में। चलो तो अपनी जर्नी की हम स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस आपको मिलेगा, और आप सभी एक साथ अपने साथ हो सके तो नोटबुक और पेन भी रख लें कि जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं आप उसे नोट कर सकते हैं। एन अनक्लीन चिट। देखो, जहाँ तक ये जो मामला है ना, पहले तो आप भूमिका समझ लो कि आखिर ये मामला क्या है। देखो, आप सभी को पता होगा रिसेंट में क्या हुआ था, बस कुछ ही दिनों पहले की बात है। एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और मार्केट में उठापटक मच गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या थी? उसने अडानी समूह पर आरोप लगाए थे कि अडानी समूह जो है ये अनियमितताएं कर रहा है, ये मैनिपुलेशन कर रहा है अकाउंटिंग में। कई सारे आरोप लगाए हुए थे, लंबा सवालों की एक झड़ी दे दी थी, लगा दी थी अडानी समूह पर। अडानी समूह ने इन एक तरह से प्रश्नों का, एक तरह से इन आरोपों का को जवाब दिया, इसे निराधार बताया। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अडानी की जो कंपनियां हैं, अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। उसी के बाद सेबी इसकी जांच कर रही है, तो उसी को लेकर टॉपिक्स है। देखो क्या है। कोर्ट अपॉइंटेड पैनल्स रिपोर्ट रेज फ्रेश क्वेश्चंस ऑन सेबीज फंक्शनिंग। देखो, कोर्ट अपॉइंटेड अर्थात न्यायालय द्वारा नियुक्त जो पैनल है उसकी रिपोर्ट जो है, रेज फ्रेश क्वेश्चंस, ये नए नए क्वेश्चन एक तरह से ला रही है सामने। ठीक है, इस यानी ये पैनल की रिपोर्ट जो है, इससे साफ को नए क्वेश्चन उभर कर सामने आ रहे हैं। किसको लेकर? सेबीज फंक्शनिंग, सेबी के जो काम करने के तरीके हैं, क्रिया पद्धति जो है, उसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। सेबी आप सभी जानते हो, ये शेयर बाजार को रेगुलेट करती है, उस पर नज़र रखती है, उसमें होने वाली धोखाधड़ी या अनियमितताओं पर नियंत्रण करती है, आदि इसकी जिम्मेदारियां हैं। सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसे बोलते हैं। ठीक है, चलो लास्ट वेडनेसडे की बात करें। द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मोर टाइम टू कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशंस ऑफ malfeasance, stock price manipulations, and violations of minimum public shareholding requirements in Adani Group limits in firms। अब देखो क्या है, पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो सेबी को ना एक्स्ट्रा टाइम दिया, और टाइम दिया। क्यों टाइम दिया? वो हिंडनबर्ग रिसर्च का जो आरोप आया था अडानी ग्रुप पर, उसकी जो जांच वो सेबी कर रही है। ठीक है, चाहे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की बात हो या फिर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के वायलेशन की बात हो, जिसकी जांच सेबी द्वारा की जा रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को और टाइम दिया कि अडानी समूह से संबंधित आप इन आरोपों की जांच करो, हम आपको और समय देते हैं। लेकिन जहां तक समय मांगने की बात है, उसको लेकर प्रश्न खड़े होते हैं कि आखिर सेबी इतना समय क्यों ले रही है। ठीक है, अहेड ऑफ द, अब आगे देखो बात क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अहेड ऑफ द कोर्स ओरिजिनल मेड टू लिमिट। देखो, जहाँ तक बात है, आप सभी को पता होगा, हमने पिछले टॉपिक से भी कवर किया था इसे पिछले सेशन में, कि सेबी ने टाइम मांगा था। आपको पता होगा सेबी ने 6 महीने का टाइम मांगा था। ठीक है, और पहले जो लिमिट थी ना, वो 2 मई तक की थी। तो पूर्ववर्ती लिमिट थी 2 मई तक की, और उसके बाद सेबी ने और टाइम मांगा। ठीक है, तो 2 मई की समय सीमा पूरी हो गई, और सेबी ने कहा कि भाई जो मामला है ना, जो कई स्तर वाले जो डील हैं, है ना, कई लेवल वाले जो डील हैं, हम उसको सामने लाना चाहते हैं। इसमें काफ़ी सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जटिलताएं हैं, और डाउटफुल ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, तो इस सब को हम सामने लाने के लिए हमें और समय आप दीजिए।
ठीक है, जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उसको सामने लाने के लिए समय दीजिए। द मार्केट वॉचडॉग, यहाँ पे मार्केट वॉचडॉग कहा गया सेबी को। अभी मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट की निगरानी करना, नियंत्रण करना, उसका विनियमन करना सेबी का उत्तरदायित्व है। तो मार्केट वॉचडॉग मतलब मार्केट प्रहरी। मार्केट प्रहरी कौन है? सेबी है। हैज नाउ गोट अ 3 मंथ रिप्लाई। अब देखो सेबी को ना 3 महीने का समय मिल गया है। देखो सेबी ने हालांकि 6 महीने की समय मांगी थी, लेकिन सेबी को 3 महीने की मोहलत मिली है कि भाई जल्दी से जांच पूरी करो और मामला सब कुछ सामने सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि देखो जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया ना, फाइंडिंग्स देखो, फाइंडिंग्स अगर बात करो आप यहाँ देखो, बट द फाइंडिंग्स ऑफ 6 मेंबर एक्सपर्ट पैनल, जो 6 सदस्यीय जो एक्सपर्ट पैनल है, विशेषज्ञों का जो समूह है, पैनल है, उसके निष्कर्ष की बात करूं, जो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी सौंपी थी, है ना, निष्कर्ष निकालने की, रिव्यू करने की, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट्स ओवरऑल रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इन द वेक ऑफ द डिजीइंग वोलेटिलिटी इन अडानी ग्रुप्स स्टॉक प्राइसेज। अभी मैंने बताया आपको कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी उठापटक देखने को मिला, बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गया, है ना। तो इस तरह की स्थिति अगर मार्केट में हो जाती है, सेबी का ये भी काम है कि भाई वो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करे, निवेशकों के हितों की रक्षा करे। और निवेशक अगर उसका हित का अगर रक्षा नहीं होगा तो निवेशक निवेश ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो पैनल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 सदस्यीय पैनल बनाई थी, ठीक है, उसने निष्कर्ष निकाला सेबी को लेकर के, ठीक है, और बताया कि भाई कैसे क्या सीन है, कैसी क्या स्थिति है। तो उस निष्कर्ष से क्या वर्तमान में स्थिति बनती है? डू नॉट इंस्पायर मच होप फॉर एन एक्सपेडिएंट एंड क्लोजर। देखो इससे हमें एक तरह से इसके मतलब समापन के मामले के जो तुरंत समापन के बहुत ज़्यादा उम्मीद सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है और हो सकता है कि उतना समुचित निष्कर्ष नहीं भी निकले। ऑन इट्स मोस्ट वाइटल टर्म ऑफ रेफरेंस, रेगुलेटरी फेल्योर इन डीलिंग विद द अलेज्ड का बोलते हैं तथाकथित, क्या बोलते हैं? तथाकथित, ठीक है, जो आरोप जो लगते हैं, ठीक है, कंट्रावेंशन ऑफ securities market laws in relation to the Adani Group or other companies, the committee's findings are far from emphatic। अब देखो यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि समिति की समीक्षा का सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर था, ठीक है, इस समिति ने रिव्यू किया, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर था, एस्पेक्ट्स था, पहलू था, वो ये था कि अडानी समूह या फिर दूसरी कंपनियां जो हैं, अन्य कंपनियां, उस संबंध में प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटी जो मार्केट है, उसमें के कानून के उल्लंघन जो हुए हैं और उससे निपटने में किस प्रकार की रेगुलेटरी विफलता देखी गई है, और इस बारे में जो समिति के निष्कर्ष हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, देखो स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की बात करें, मतलब स्टॉक की कीमतों में हेरफेर, देखिए, ठीक है, स्टॉक की कीमतों में हेरफेर की बात की जाए, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सेबी टोल्ड द जस्टिस AM सप्रे लेड पैनल दैट, तो सेबी ने जस्टिस AM सप्रे के नेतृत्व वाली पैनल से कहा कि 849 ऑटोमेटेड जो अलर्ट्स हैं वर थ्रोन अप बाय स्टॉक एक्सचेंज इन 57 मंथ्स अप टू दिसंबर 2022 रिजल्टिंग इन 4 रिपोर्ट्स। अब देखो सेबी ने जो इससे कहा, न्यायमूर्ति AM सप्रे की अगुवाई वाली नेतृत्व वाली समिति को बताया कि दिसंबर 2022 तक 52 महीनों की अवधि में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कम से कम 849 है ना स्वचालित अलर्ट इशू हुए। ठीक है, जिसके रिजल्ट के तौर पे 4 रिपोर्टें आई। ठीक है, सितंबर 2020 की बात करूं मैं, इनमें से पहली रिपोर्ट में अडानी समूह के फर्मों में शेयर रखने वाले कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर सेबी का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं, ठीक है, जक्स्टापोजिंग दिस विद अर्लियर complaint, SEBI commenced a formal probe on potential violation of 25% public shareholding norms in October 2020, है ना। अक्टूबर 2020 में सेबी ने क्या किया, ठीक है, इसमें ठीक है, अक्टूबर 2020 की बात है,
इसमें सेबी ने 25% सार्वजनिक जो शेयरधारिता को लेकर जो मापदंड है उसके संभावित उल्लंघन पोटेंशियल वायलेशन को लेकर औपचारिक जांच है ना, एक तरह से फॉर्मल जांच शुरू की। ठीक है ना। सेबी ने समिति को अडानी एंटरप्राइजेज के ट्रेडिंग डेटा का हवाला दिया और कहा कि कोई हेरफेर नहीं किया गया। ठीक है, नो मैनिपुलेशन वाज फाउंड, ऐसा कोई मैनिपुलेशन पाया नहीं गया। ठीक है, हेरफेर नहीं पाया गया। बट सच एनालिसिस, लेकिन ऐसे एनालिसिस स्टिल अंडर वे फॉर अदर ग्रुप स्टॉक्स, कंपेलिंग द पैनल टू कंक्लूड दैट प्राइमा फेसी it won't be possible to say that there has been a regulatory failure, even as it stressed that such investigations must be time bound। देखो, ऐसे इन्वेस्टिगेशन ना टाइम बाउंड होने चाहिए, मतलब समय के हिसाब से बिल्कुल समय पाबंद होने चाहिए, समय पर होने चाहिए। अगर इतनी लेट होगी तो सही नहीं बात होगी। ठीक है, आप समझो कि यहाँ पर कि दूसरे समूह के शेयरों के संबंध में विश्लेषण अभी भी चल रहे हैं, एनालिसिस अभी भी चल रहे हैं, जिससे समिति ये निष्कर्ष निकालने के लिए समिति को मजबूर होना पड़ा कि प्राइमा फेसी देखो, प्रथम दृष्टया देखो, यह कहना मतलब उतना पॉसिबल नहीं होगा कि नियामकी विफलता रही है। हालांकि बात यहाँ पर यह है कि समयबद्ध किए जाए। ठीक है, जांच जो है टाइम बाउंड हो, समय पर हो, उस पर समिति ने जोर दिया है ना, स्ट्रेस किया, जोर दिया। इवन ऑन द probe into the public shareholding and related party transactions flagged by हिंडनबर्ग। देखो, मैंने बताया हिंडनबर्ग की बात मैंने की। ठीक है, हिंडनबर्ग ने जो एक तरह से आरोप लगाए थे। ठीक है, इसे ये हिंडनबर्ग जो रिसर्च फर्म है, अपने आप को रिसर्च फर्म बताती है ये, और बताती है कि उसने कई तरह की खोजी पहले की हैं और गलतियों को सामने लाया है और हेरफेर को सामने लाया है। तो हिंडनबर्ग ने जो सार्वजनिक शेयरधारिता जो शेयर होल्डिंग है और जो रिलेटेड पार्टी वाला लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, उसको लेकर समिति के निष्कर्ष को सावधानी पूर्वक लिखा गया है। और दूसरी बात कि आने वाले समय में ऐसा बताया गया है कि भाई समय की कमी देखने को मिल सकती है। द पैनल्स inference is worded and hints at its own time constraints. In these circumstances, it won't be possible to return a finding of regulatory failure. There indeed has to be a coherent enforcement policy। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है कि आप अगर समिति की बात करो, ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में इन दिस सर्कमस्टांसेज है ना, ऐसी परिस्थितियों में क्या है, ऐसा मतलब एक संभव एक तरह से नहीं होगा कि जो रेगुलेटरी फेल्योर है उसके निष्कर्ष की ओर लौटा जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। दिस इंडीड हैज टू बी अ कोहेरेंट enforcement policy. The key reason for SEBI drawing a blank in attempts that began in 2020 and revived after the Hindenburg report to identify the 42 ultimate beneficiaries behind 13 FPIs with sizable stakes in Adani Group firms is that the regulator had itself tweaked the FPI norms in 2019 to make this obfuscation possible। तो यहाँ पर बात ये हो जाती है कि हिंडनबर्ग ने जो भी कहा, ठीक है, उसको समय को लेकर पाबंद यहाँ बताएगा कि समय जो है वो सही समय पर जांच हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अडानी समूह की फर्मों में जो बड़ी हिस्सेदारी वाले जो 13 हैं है ना FPI, और उसके पीछे जो 42 लास्ट जो लाभार्थी हैं उसको आइडेंटिफाई करने की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो उसके प्रयास, उसको आइडेंटिफाई करने के प्रयास जो एक तरह से सेबी ने 2020 में ही शुरू किए थे। अभी मैंने बताया आपको ना, 2020 में सेबी ने जांच स्टार्ट की थी, जैसा कि सेबी ने बताया, ठीक है, पैनल के सामने, सबने पैनल के सामने। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फिर से ये चालू हो गई, ठीक है, जांच को उसने गति दी। इसमें सेबी एक तरह से फेल रहा है ना, एक तरह से उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाया, सही से नहीं कर पाया। उसके पीछे के जो मुख्य कारण हैं वो ये हैं कि इस प्रकार की समस्या को है ना, इस प्रकार की समस्या जो संभव हो पाई उसका कारण ये है कि इस नियामक संस्था जो है ना, सेबी जो है, रेगुलेटरी बॉडी जो है, इसने 2019 में स्वयं FPI से जुड़े मानदंडों में परिवर्तन किया था। ठीक है, अगर वो नहीं किए गए होते तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती।
ठीक, सच अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चिकन एंड एग सिचुएशन, ठीक है, विद, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है यहाँ पे, हाँ, विद capricious legislation diverging from enforcement is rare and must trigger a closer look at SEBI's approach to its key mandate of protecting investors। बात रह के वहीं पर आती है कि सेबी का जो की मैंडेट है, जो महत्वपूर्ण अधिदेश है, जो महत्वपूर्ण कार्य है कि निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उस पर काफ़ी बारीक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता यहाँ पर महसूस हो रही है, ठीक है। जिस प्रकार से इन्फोर्समेंट से हटकर, ठीक है, और अपने हिसाब से कानून के साथ इस किस्म की, इस तरह की एक तरह से, है ना, जो एक तरह से जो स्थिति इसने सेबी ने बनाई, ठीक है, स्थिति का नाम बताऊँ आपको, इसे बोलते हैं चिकन एंड एग सिचुएशन, ठीक है। तो चिकन एंड एग सिचुएशन जो सेबी ने क्रिएट की, सेबी ने बनाई, ठीक है, तो उस परिस्थिति में देखा जाए तो ये स्थिति जो है एक तरह से दुर्लभ बनती है, और लिहाजा वही है, परिणाम स्वरूप निवेशकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है, ठीक है, सेबी के सामने वो काफ़ी मायने रखते हैं। और ख़ासकर जिस उद्देश्य के लिए इस संस्था का सृजन किया गया है, इस संस्था को अस्तित्व में लाया गया है, तो वह उस अस्तित्व को, उस अपने उद्देश्य को यह संस्था सार्थक करे कि निवेशकों के हितों की रक्षा, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, वो संभव हो पाए। उस पर सरकार को भी, साथ ही न्यायपालिका जो वर्तमान में देख भी रही है, ठीक है, तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, बारीक विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है, हैव अ क्लोजर लुक, ठीक है, काफ़ी नज़दीकी तौर पे ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी के ऊपर भी एक रेगुलेटर होना चाहिए, तभी रेगुलेटरी बॉडी भी सही से काम कर पाती है, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सेबी को लेकर के, सेबी के क्रियाकलापों को लेकर के। अब वर्तमान में जो प्रगति हुई है, अडानी समूह पर जो आरोप लगे हैं हिंडनबर्ग के द्वारा, उसको लेकर के उसमें सेबी कहाँ तक सफल हुआ है, क्या क्या कमियां हैं, सेबी किस प्रकार से देरी क्यों हो रही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक में, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।